नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, अब तक एनटीपीसी एग्जाम की टोटल 6 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं भी 3 दिन से प्रॉपर एक शिफ्ट को एनालाइज करने में लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स, डीप एनालाइजेशन के बाद मेरे हाथ को जबरदस्त डेटा लगा है, जिसके बाद जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो अपने एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि फ्रेंड्स, टीसीएस एग्जाम ले रही है तो ऑब्वियसली टीसीएस का भी अपना एक वीक पॉइंट है, जो कि मैंने अच्छे से पकड़ लिया है और जिसका हम जबरदस्त तरीके से फायदा उठाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, ना ही इसमें मैं आपको ज्यादा एडिटिंग वगैरह करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप अपनी नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, क्योंकि जो जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो आपको प्रॉपर नोट करते हुए चलना है और बस एक बार अच्छे से नजर मार लीजिए, फिर देखिए आप अपने एग्जाम में क्या झंडे गाड़ के आते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 घंटे में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आने वाली शिफ्ट में आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा। फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस से टोटल 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। काफी सारे लोग जनरल अवेयरनेस को लेकर ही डरे हुए हैं कि यार 40 क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, पता नहीं कितने सोल्व कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद आप एग्जाम में 40 के 40 क्वेश्चन सोल्व करके आओगे जनरल अवेयरनेस से। तो फटाफट नोट करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है जो कि आपको अपने एग्जाम से पहले जरूर प्रिपेयर करना है, स्टेट के सीएम और गवर्नर। टोटल 28 है, अच्छे से प्रिपेयर कर डालिए। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन एग्जैक्टली मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तेलंगाना के करंट सीएम कौन है, गुजरात के गवर्नर के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, केरला के सीएम के बारे में पूछा गया, बिहार के गवर्नर के बारे में पूछ लिया गया है, हिमाचल प्रदेश के सीएम के बारे में पूछ लिया गया है। सेकंड टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंट डेज एंड थीम। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ ही थीम भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अर्थ डे के बारे में पूछा जा चुका है, वीमन डे कब मनाया जाता है, इन्वायरमेंट का थीम क्या था जो इस बार इन्वायरमेंट डे था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है, तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा फ्रेंड्स, अगर आपको हाईएस्ट स्कोर एग्जाम में करना है। थर्ड टॉपिक है हमारा कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है, जैसे कि यूआरएल से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, डब्ल्यूडब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, एएलयू की फुल फॉर्म आ चुकी है और हाल ही में पहली शिफ्ट में आज की डीएचसीपी की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा किलोबाइट से, बिट से, एमबी से, निबल से, टीबी से, बिट से। जितने भी ये फंडे हैं ना कि एक टीबी में कितनी जीबी होती है, 1 जीबी में कितनी एमबी होती है, निबल्स के बारे में कितनी बिट्स होती है 1 एमबी में, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली बन रहा है। तो 1-2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में यहीं से ही मिल जाएगी। तो फुल फॉर्म और ये बिल्कुल मत छोड़िएगा, हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टॉपिक, हेडक्वार्टर से रिलेटेड। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखा जा रहा है। आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा गया, बीआरसी का हेडक्वार्टर पूछा गया, सार्क का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां पूछ लिया गया और साथ ही आज की शिफ्ट में एनडीए का हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया गया है। साथ ही फिफ्थ टॉपिक है हमारा मॉन्यूमेंट्स, यानी कि इमारतें और मंदिर। जितने भी इंडिया के अंदर पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स, इमारतें हैं, फिर स्टैचू या फिर मंदिर हैं, उनसे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एग्जैक्टली क्वेश्चन बन रहा है। पहली शिफ्ट में सबरीमाला मंदिर कहां पर है, सुखरेश्वर मंदिर कहां पर है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है, सांची के स्तूप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। साथ ही पीर पंजाल टनल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली बनेगा, जितने भी मंदिर है पॉपुलर ध्यान दीजिएगा। और महात्मा गांधी की स्टैचू की हाइट पूछी गई थी, सबसे ऊंचा स्टैचू कहां है, पटना में है, याद होगा आपको पहली शिफ्ट में। सिक्स्थ है हमारा इंपोर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, चाहे वो हमारा स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत जो है, और साथ ही जो हमारा मिडाइवल इंडिया है, इस हिस्ट्री से मोस्टली डेट्स पूछी जा रही हैं, ठीक है, तारीख पूछी जा रही है। जैसे कि पहले दिन पूछा गया था शायद सेकंड शिफ्ट में, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, ये किस सन में हुआ था, पानीपत के सेकंड युद्ध के बारे में पूछ लिया गया है। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, साथ ही प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था, गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये पूछ लिया गया। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, इन्वायरमेंट एक्ट कब पास हुआ था, इसरो कब बना था, यानी कि इसरो का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से रेफरेंस क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, सेवेंथ टॉपिक है हमारा फुल फॉर्म से रिलेटेड। जनरल अवेयरनेस के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर जितनी भी फुल फॉर्म से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सर्च मारिएगा गूगल के अंदर, आपको सभी फुल फॉर्म मिल जाएगी। जैसे कि जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, पीएमकेवीवाई की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, यूएनओ की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, बीआरसी की ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एसएएआरसी सार्क की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। साथ ही हमारा टॉपिक नंबर 8 है बुक्स एंड ऑथर। करंट की बुक नहीं पूछी जा रही है एग्जाम में, मोस्टली देखा गया जितनी भी पॉपुलर बुक हिस्ट्री में हो चुकी है। जैसे कि पहली शिफ्ट में पूछा गया था पहले ही दिन, राज तिरंगी बुक के लेखक रचयिता कौन है, प्रियदर्शनी का किसने लिखी, गीत गोविंद किसने लिखी, स्मॉल थिंग ऑफ गॉड किसने लिखी। आज की कोई सी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो जितनी भी पॉपुलर बुक्स हैं वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है मैंने, थोड़ा फोकस करिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा
पोस्ट से रिलेटेड या फिर अपॉइंटमेंट्स आप कह सकते हैं। तो जितनी भी बड़ी पोस्ट हैं या फिर अध्यक्ष हैं या फिर जैसे कि राज्यसभा का सभापति कौन है, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन, सीईओ वगैरह के बारे में, तो पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में हर एक शिफ्ट में। किस टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं मैं आपको बता देता हूं। गवर्नर पूछा जा चुका है, आरबीआई का करंट कौन है, और साथ ही नोटबंदी के टाइम पे आरबीआई का कौन गवर्नर था, क्वेश्चन पूछा है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में पूछा जा चुका है, अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, डीआरडीओ के हेड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लोकसभा का स्पीकर पूछा जा चुका है, राज्यसभा का सभापति पूछा जा चुका है, इसरो के चीफ कौन है, नेवी के फिलहाल अध्यक्ष चीफ कौन है, और साथ ही यूएनओ के सेक्रेटरी कौन है, पेटीएम के सीईओ कौन है, एसबीआई के सीईओ कौन है, डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन कौन है फिलहाल। ये सभी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, जितनी हमारी 6 शिफ्ट हो चुकी हैं। तो याद रखिएगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अभी तक आपको किसी ने ये डेटा कलेक्ट करके नहीं दिया होगा, मैं गारंटी लेता हूं। सब बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ चलोगे, ये सभी टॉपिक्स आप नोट कर लेते हो और इनके ऊपर अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हो, तो यार आप एग्जाम में बहुत अच्छे से खेल जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। पहले दिन पहली शिफ्ट में समृद्धि योजना से क्वेश्चन बना था, और अमृत योजना से क्वेश्चन बन चुका है, साथ ही अटल पेंशन से क्वेश्चन बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बन रहा है। सुकन्या से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। साथ हमारा टॉपिक नंबर 12 डिस्कवरी फाउंडर, ठीक है, इन्वेंशंस के बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, सेल्स को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा, साथ ही आईएनएस इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंड किसने किया, फाउंडर कौन है इसका, साथ ही जो मुगल साम्राज्य है उसका फाउंडर कौन है, और गुप्त साम्राज्य का फाउंडर कौन है। तो ये क्वेश्चन बन चुके हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। टॉपिक नंबर 13 है हमारा कैपिटल ऑफ कंट्रीज। कंट्रीज की कैपिटल के बारे में हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले ही दिन शायद दूसरे दिन भूटान की कैपिटल के बारे में पूछा गया, ऑस्ट्रिया की फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा चुका है, यूके की फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा चुका है, साथ ही हमारी थाईलैंड की फुल फॉर्म थाईलैंड की कैपिटल के बारे में पूछा गया, कैपिटल फुल फॉर्म में बोल रहा हूं। जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नंबर 14 है पीएच वैल्यूज। पीएच वैल्यूज सबसे पहले लेमन वाटर की पीएच वैल्यू पूछी गई, साथ ही मिल्क की पीएच वैल्यू पूछी जा चुकी है, अल्कोहल की पीएच वैल्यू पूछी जा चुकी है। तो लगभग 14-15 मोस्ट इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा इसरो रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, कि जैसे कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सिलेबस में ही दिया हुआ था कि साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन बनेंगे, तो प्रॉपर पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक बार किसी बुक से या फिर गूगल पर या फिर यूट्यूब पे इसरो से रिलेटेड जितने भी मिशन रहे हैं या फिर उनके चीफ हों या फिर डायरेक्टर वगैरह, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च जिसमें क्वेश्चन पहले ही दिन शायद बना था कि जो मिशन रहा था, यानी कि मिशन मंगल, ठीक है, ऑर्बिट में भेजा था, वो कब हुआ था, 2013 में हुआ था। इसके चीफ के बारे में पूछ लिया गया है, इसरो के चीफ कौन है फिलहाल। चंद्रयान के बारे में पूछ लिया गया, कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1, और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही 16 है हमारा नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। पहले ही दिन शायद गिर नेशनल रिजर्व के बारे में पूछा गया, कहां पर है, सुंदरवन कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया। घाना नेशनल पार्क कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और कुंडाकुलम नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, क्वेश्चन बना। तो हर एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एंड फर्स्ट इन इंडिया। ये स्टैटिक जीके का बहुत पॉपुलर टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, पहले ही दिन क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया इंडिया का कौन सा स्टेट सी के साथ, समुद्र के साथ सबसे लंबी कोस्ट लाइन शेयर करता है, गुजरात आंसर था इसका। साथ ही सबसे लंबा एनएच कहां पर है, नेशनल हाईवे। सबसे छोटा एनएच के बारे में पूछ लिया गया है। साथ ही लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट टनल के बारे में पूछ लिया गया। मैक्सिमम पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटोरी में है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा। अवार्ड से रिलेटेड लगातार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। फिल्म फेयर 2020 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञानपीठ किसे दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत रत्न किसको दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही आईपीएल में जो कैप दी गई, उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा आईपीएल जो 2020 वाला हुआ, इससे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा गया। सबसे इजी पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल 2020 की विनिंग टीम कौन सी थी, साथ ही स्पॉन्सर किसने किया, ठीक है, ड्रीम 11 और भी क्वेश्चन बन रहे हैं। याद रखिएगा कौन सी टीम के कौन कैप्टन थे और कौन सी टीम किसकी है, इस प्रकार की क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आईपीएल को फोकस करिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा शायद जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होता है। हाँ, अब बारी आती है हमारे मैथमेटिक्स की, और
रीजनिंग की। तो जनरल अवेयरनेस इतना बड़ा सेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आप इनको अच्छे से कवर करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आप 40 में से 37 38 तक पहुंच जाओ। बहुत ईजी है एग्जाम, इतना अच्छा लेवल आ रहा है एग्जाम का, सोल्व करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो लोग 85 तक पहुंच रहे हैं, 85 गुड अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको पता चल गया है 6 शिफ्ट टोटल हो चुके हैं और आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो उठा सकते हो तो उठाइए यार, एग्जाम में मतलब आग लगा के आइए बिल्कुल। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर किया जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें वो क्वेश्चन बन रहे हैं जहां पर आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछ ले जा रहा है, प्रिंसिपल में डिफरेंस पूछ ले जा रहा है, रेट में डिफरेंस पूछ ले जा रहा है। तो डिफरेंस जरूर पूछा जा रहा है, तो उन क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस करिए प्रैक्टिस के टाइम पे। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बन रहे हैं। जिस एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिस शिफ्ट में थोड़ा एक क्वेश्चन उलझाने वाला होगा, तो याद रखिएगा, फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड वर्क, इससे भी 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली आ रहे हैं, तो थोड़ा फोकस करिएगा टाइम एंड वर्क को। स्पेशली वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि अगर इतने बॉयज और इतने मैन किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं तो महिलाएं और बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि जो ये वाला टाइप का क्वेश्चन होता है ना, हर एक शिफ्ट में इस क्वेश्चन को देखा गया है। साथ ही रेशियो प्रपोर्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे 2, मिक्सचर एलिगेशन से, और साथ ही पार्टनरशिप जो बिजनेस वाला क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 100% देखा जा रहा है। स्पेशली जो इनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, मैच इनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं एवरेज में, उनको फोकस करिएगा, आपका काम हो जाएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन ट्रेन वाला बनेगा, बेसिक क्वेश्चन रहेगा, पोल या फिर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ट्रेन की लेंथ वगैरह या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ या फिर स्पीड वगैरह पूछ ली जाएगी, लेकिन ज्यादा टफ नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। स्ट्रीम वगैरह में नहीं घुसा जा रहा है, तो स्ट्रीम के क्वेश्चन नहीं है। परसेंटेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली हर एक शिफ्ट में पूछे जा रही है, स्पेशली जिसमें पासिंग मार्क्स दिए होते हैं ना, कि कोई स्टूडेंट है पासिंग इतने मार्क्स है, इतने पास होने के लिए उसे इतने मार्क्स चाहिए, उसके इतने मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स इतने हैं, तो वो वाला क्वेश्चन बन रहा है एक क्वेश्चन। साथ ही एक सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया कि राम की सैलरी इतनी है, इतनी शाम से 30% ज्यादा या फिर कम है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, या फिर एक्स की सैलरी इतनी ज्यादा है मोर देन वाई, तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखा गया। ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, 2 क्वेश्चन जो हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, वो आपको उलझा सकते हैं अगर आप ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ में इतने अच्छे नहीं हो। नेक्स्ट, नंबर सिस्टम के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं देखा गया है, तो इसको लेकर बेफिक्र रहिए, आपको फोकस करने की भी जरूरत नहीं है अपने लास्ट टाइम में। नेक्स्ट हमारा लास्ट बच जाता है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा सिलोगिज्म से 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली हर एक शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बहुत पॉपुलर टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें एक इक्वेशन दी जाती है, वहां पर आपको प्लस की जगह माइनस करने को बोलता है, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन बोलता है, डिवाइड की जगह आपको प्लस करने को बोलता है, तो इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, ये होता है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर न्यूमेरिकल ऑपरेशन। फोकस करिएगा, क्वेश्चन बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है, कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, कर लोगे। वेन डायग्राम से एग्जैक्टली हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, कर लोगे। सीरीज से हर एक शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जैक्टली, जिसमें से 2 बहुत बेसिक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका सीरीज में उलझा सकता है। यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है बार बार, जिसमें से सीरीज के 4 क्वेश्चन लगभग है, 2 बहुत ईजी है और 1-2 क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन ईजी होता है जिसमें 2 क्वेश्चन है, एक इजी आएगा, एक थोड़ा सा टफ आएगा। अगर एक ही क्वेश्चन है वो आपका इजी आएगा, लेकिन फोकस करिएगा, जल्दबाजी में गलत मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट, फिगरल क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल का टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन आपके इससे बन रहे हैं। मिरर इमेज से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर नहीं देखा जा रहा है। एक शिफ्ट में केवल मिरर इमेज से क्वेश्चन आया था 6 में से, लेकिन मिरर इमेज से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इजी टॉपिक है, अगर आगे आप कर ही लोगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डेटा मैंने निकाला है 3 दिन तक पेपर को एनालाइज करके। आई होप आपको पसंद आया और आपने नोट भी कर लिया हो। तो प्लीज यार फोकस करिएगा, अगर आपको रियली में एग्जाम को क्रैक करना है। 3 दिन से इन पेपर्स के ऊपर निकाल रहा हूं डेटा, तो वही मैंने आपके सामने बोल दिया। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एडिट करने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि जरूरी है कि ये डेटा आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि कुछ लोग का कल एग्जाम होगा, कुछ का परसों होगा, तो उनको इससे हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था मेरे अकॉर्डिंग। तो
टीसीएस की यही कमी है कि वो पैटर्न फॉलो करते रहता है, लगातार पैटर्न एकदम फॉलो होता जा रहा है। हर एक शिफ्ट में बिल्कुल वही पैटर्न है। अगर सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, गवर्नर पूछे जा रहे हैं, हेडक्वार्टर्स पूछे जा रहे हैं, पूछी जा रही है, मैथ्स के रीजनिंग के यही क्वेश्चंस, यही टॉपिक एग्जैक्टली फॉलो होते जा रहे हैं। तो मजेदार एग्जाम है और बस झंडे गाड़ के आइए यार एग्जाम में, काफी अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आपने ये सभी नोट किया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को यार शेयर कर दीजिएगा, 3 लोग का एनटीपीसी का एग्जाम है, उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। 2 बार बोल दिया क्या? हाँ 2 बार बोल दिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर सोनू एलावत के नाम से मैं मिल जाऊंगा। और हाँ, सीजीएल वाले काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया स्टडी मटेरियल लेकर आइए, स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए, बेस्ट बुक लेकर आइए। वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, बस वेट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।